गिवन क्वेश्चन में दिया है रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ए टू बी हमें दिया है जो कि है 0.6 इंटू 10⁻³ मोलैरिटी पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमें जो के दिया गया है, के यहाँ पे जो हमें दिया गया है वो क्या है, देखो के जो हमें यहाँ पे दिया गया है वो हमें गिवन है 0.6 इंटू 10⁻³ मोलैरिटी पर सेकेंड। ठीक है, ये हमें क्या दिया गया है के, यानी कि रेट कांस्टेंट गिवन है। ठीक है, और रिएक्शन क्या है, ए से बी बन रहा है। कंसंट्रेशन जो है ए का हमें यहाँ पे दिया गया है दैट इज 5 मोलर, और जो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बी होगा आफ्टर 20 मिनट्स वो हमें बताना है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगर मेरे को डाउट आता है कि इसमें किस तरीके से पहचाने कि एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फिर कौन सा रिएक्शन है, अगर ये हमें सबसे पहले पहचाना है तभी हम उसमें फॉर्मूला अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है यूनिट। ठीक है, और हमें गिवन क्या है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट अगर हमें गिवन है तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए जनरली कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट होती है फॉर के और आर, अगर वो सिमिलर हुई तो वो क्या होगी हमारी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है कि मोलैरिटी का मतलब होता है मोल पर लीटर, ये हम पढ़ के आ चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, तो इसमें तो समझ में आ गया कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, बट मान के चलो कोई और रिएक्शन हुआ तो उसमें हम किस तरीके से समझेंगे। तो अगर हमारे पास क्या है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर हमारे पास है तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए होता है पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम इस तरीके के लिख सकते हैं, राइट। तो ये होगा अपना पर सेकेंड। अब मान के चलो कोई और रिएक्शन है, ठीक है, फर्दर लाइक हम ले लेते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम बोलेंगे कि इसकी जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, लीटर पर मोल पर सेकेंड। ठीक है, ये जो यूनिट होगी वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की होगी। ठीक है, अब अगर बात करेंगे, हाँ ठीक है, हमें रिएक्शन का तो पता चल गया कि कौन से तरीके का रिएक्शन है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करें, पूछा है इधर पे कि बी का कितना होगा कंसंट्रेशन आफ्टर 20 मिनट्स। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम यहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास एक तो होता है ए का फॉर्मूला और एक होता है बी का फॉर्मूला। अगर हम ए की बात करें तो ए के लिए तो अपना फॉर्मूला होता है A0 माइनस KT। ठीक है, दैट इज़ यहाँ पे ए जो होता है वो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए है, A0 जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है, के जो रेट कांस्टेंट है, T इज टाइम विच इज टेकन इन सेकेंड रिमाइंडेड। ठीक है, जो टाइम लेना है वो यहाँ पे सेकंड में लेना है, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन है A0 जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है, के जो रेट कांस्टेंट है, T इज टाइम विच इज टेकन इन सेकेंड रिमाइंडेड। ठीक है, जो टाइम लेना है वो यहाँ पे सेकंड में लेना है, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ठीक है, अब बी के कंसंट्रेशन के लिए हमें पता है क्या होता है इधर पे फॉर्मूला KT। ठीक है, ये हमें ज़ीरो ऑर्डर के रिएक्शंस के फॉर्मूले हैं जो कि पता होना ही चाहिए। अब इसमें क्योंकि बी का पूछा जा रहा है तो हम नॉर्मली वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, के की वैल्यू जिसमें हमें 0.6 इंटू 10⁻³ है, इंटू में हम टी का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मिनट्स गिवन तो 20 का मल्टीप्लाई, अब याद रखना 20 मिनट गिवन है, हमें इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 0.72 मोलर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा अपना सेकंड। थैंक यू।